प्रभु को प्रणाम। प्रभु, आप जिस गु परिवार में लौट रही हैं वह शंघाई का एक बड़ा कुलीन परिवार है। यह है गु परिवार के सभी सदस्यों के। इस बार लौटने का कोई और कारण नहीं है, बस उस खालीपन को भरना चाहती हूँ जो परिवार के साथ बिताए बिना रह गया। गु शेंग, तुमने गोल्डन ट्रायंगल को खत्म कर दिया, भाइयों की रोजी रोटी छीन ली और अब खुद घर आकर सुख भोगना चाहती हो। जाओ नरक में उनके साथ मिलो। उसने मुंह से गोली पकड़ ली। यह कैसे हो सकता है? तुमने दो गलतियां की हैं। पहली, यमराज से मिलने वाले तुम हो। दूसरी, तुम्हें मेरे घर लौटने का रास्ता गंदा नहीं करना चाहिए था। पापा, मुझे डर लग रहा है। गु शेंग, अभी हवाई जहाज से कूद जा, वरना मैं इसे मार दूंगा। हवाई जहाज नीचे गिर रहा है। पायलट को हमने बेहोश कर दिया है। गु शेंग, इस लोहे के ताबूत में सबको मेरे साथ आना होगा। मर जाओ तुम। दाया इंजन फेल N2 0। दाएं इंजन का ईंधन बंद करो। आग बुझाओ। फ्लैप पूरी खोलो। समतल करो। गु परिवार, तुम्हारी असली बेटी लौट आई। 18 साल हो गए, तो यह है मेरा असली परिवार, गु परिवार। देवता, आपने अभी हमारी जान बचाई। आज से हमारी जान आपकी है। मेरा लोंग परिवार शंघाई में सबसे अमीर है। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। ये लो 50 करोड़। देवता के लिए जेब खर्च समझो। मैंने वाकई पैसे के लिए आपको नहीं बचाया, लेकिन अगर आप जिद करते हैं तो मैं मजबूरन ले लेती हूँ। हाँ, ले लो। वैसे देवता, आपने अभी कहा कि आप गु परिवार की असली बेटी बनकर परिवार से मिलने आई हैं। यह कुलीन परिवार बहुत पेचीदा है। आप अभी आई हैं। सावधान रहें, कहीं आपको दुख न उठाना पड़े। बहन जी, अगर गु परिवार आपको परेशान करे तो उन्हें एक मुक्का मार देना, चखने देना स्वाद। आते ही मुझे बाहर से ही मना कर दिया गया। लगता है असली बेटी का लौटना हमेशा दबाव में होता है। यह सच है, लेकिन मुझे डर नहीं लगता। आने दो। अब दिखाओ मेरे ये पक्षपाती परिवार वाले अपनी पालक बेटी के लिए मुझे कैसे सताएंगे। रुको, सब लोग रुक जाओ। स्वागत है, गर्म जोशी से स्वागत है। प्यारी बेटी, तुम्हें यह स्वागत पसंद नहीं आया? अरे, हम सब ने तो पूरी सुबह रिहर्सल किया है। हाँ, यह तो शहर का सबसे नया स्वागत तरीका है। क्या बहुत घटिया है। रिहर्सल? स्वागत समारोह? यह तो स्क्रिप्ट के हिसाब से बिल्कुल अलग है। पालक बेटी कहाँ है? माता पिता की तिरछी नजरें कहाँ? भाइयों का मजाक कहाँ है? और गु परिवार टॉप कुलीन है ना? ये कपड़े जैसे दान में मिले पुराने कपड़े हों। दिवालिया हो गए या मुझे परखने का नाटक कर रहे हैं? देखना चाहते हैं कि उनकी यह खोई हुई बेटी क्या सिर्फ सुख में साथ देने वाली है या दुख में भी साथ निभाने वाली है। समारोह बहुत अच्छा है, बस मुझे भीड़ भाड़ से डर लगता है। धन्यवाद। यह है मेरी सबसे बड़ी दुश्मन। नकली बेटी दिखावटी कमल, है ना? फॉर्मूले के मुताबिक 3 सेकंड में यह नाटक शुरू करें। दीदी जी, घर वापसी पर स्वागत है। नहीं, यह रिएक्शन सही नहीं। उसे डर कर आना चाहिए था, फिर मुझ पर इल्जाम लगाना। गले क्यों लगा रही है? कोई बात नहीं। शेंग, यात्रा थकान भरी रही होगी। चलो युंजो किंग्या, बहन का सामान कमरे में ले जाओ। हाँ, ठीक है। जल्दी चलो। चलो, तुम्हें तुम्हारा नया कमरा दिखाते हैं। अरे रुको, कमरा? कैसा कमरा? अच्छा, घर आ गई हो तो ठीक है शेंग, यह अब तुम्हारा घर है। बिल्कुल संकोच मत करना। आ गया क्लासिक ड्रामा। राजकुमारी का कमरा, नकली बेटी का और स्टोर। जैसे ही मैं जरा सी नाराजगी दिखाऊं, तुरंत नैतिक दबाव डाला जाएगा। मेरे लिए इसे साफ कर दो। हा।
यह कमरा मेरा है, काफी शांत है। Array. बेवकूफ बच्ची, यह तो रहने की जगह नहीं है। तेरा कमरा तो यहाँ है। देखो, आओ आओ। यह है कमरा। जिस दिन से यूनिंग आई थी उसी दिन से उसके लिए तैयार किया गया था, लेकिन वह बच्ची जिद करके इसमें नहीं रही। उसने कहा यह कमरा असली गू परिवार की बेटी के लिए है और वह बगल में खुद एक छोटा सा कमरा बनाकर रह गई 10 साल तक। शेंग, अब घर में हालात कुछ सीमित हैं। बस सादा सजावट की है, पहले रह लो। जो कमी हो पापा बाद में पूरी कर देंगे। यह सब क्या चल रहा है? हाँ शेंग, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तुम आराम करो। हाँ, हम दूसरी मंजिल पर ज्यादा देर नहीं रुक सकते। हम नीचे चलते हैं। नियम तोड़ना ठीक नहीं, चलो जल्दी। हाँ चलो चलो, जल्दी जल्दी। चले। ये लोग इतने अजीब क्यों हैं? न केवल मुझे परेशान नहीं किया, बल्कि ऐसे दिखाते हैं जैसे मुझसे बहुत डरते हो। लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तुम्हें और कुछ चाहिए? दीदी, यह मेरी बचत से खरीदा गया तोहफा है। उम्मीद है आप नाराज नहीं होंगी। आ गया, अगर मैं गलत नहीं हूं। जैसे ही मैं कंगन लूंगी, यह जरूर गिर कर बैठ जाएगी। सही पकड़ा, अब यह जोर से रोएगी। मुझ पर प्यार पाने के लिए इसकी चीज छीनने का इल्म जमाएगी और पूरे परिवार को मुझे बुरी बेटी ठहराने का इंतजार करेगी। अरे क्या आवाज है? क्या हुआ? Yuning? आ गया, स्टेड फूल को उठाओ। मुझ पर भर को दुख दिखाओ, नैतिक दबाव डालो। अब बोलेंगे, यह तुम्हारी बहन है। अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकती हो? बेशक, मैंने नहीं किया, इसमें कोई तमीज नहीं है। अपने परिवार के साथ ऐसा करती हो, जाओ माफी मांगो। गुयूनिंग, तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? कहीं गलती से तुम्हारी दीदी को चोट लग गई तो क्या अंजाम भोगोगी? अरे अरे शेंग, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? गुस्सा मत करना। तीसरी बहन, तुम यूनिंग की बात मत मानो। हम तुमसे माफी मांगते हैं। माफ करें दीदी, मैंने ठीक से नहीं पकड़ा। मैं वादा करती हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं अभी साफ कर देती हूँ, प्लीज नाराज न हो। सब गड़बड़ है। वे गुयूनिंग का पक्ष नहीं ले रहे हैं। वे मेरे गुस्से से डर रहे हैं। मेरे गुस्से से क्यों डरते हैं? अगर मैं गुस्सा हूं तो क्या होगा? बस चलो जल्दी। चलो चलो, जल्दी जल्दी। चलो चलो, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी। क्या इस कुलीन परिवार के लोगों का दिमाग खराब है? नहीं, मैं कल जरूर पता लगाऊंगी कि यह सब क्या है। दीदी, अरे कौन? दीदी जल्दी मेरे साथ चलो, देर हो रही है। अरे रुको, सब लोग जल्दी करो, समय कम है। ओ जल्दी जल्दी सब कुछ साफ करो अच्छी तरह। समझ लिया। अरे जल्दी जल्दी जल्दी, चाचा जी अभी आने वाले हैं। दीदी जल्दी, यूनिंग साफ होने चाहिए। जरा सी धूल भी नहीं होनी चाहिए। अरे जल्दी जल्दी। तुम लोग कर क्या रहे हो? हाँ जल्दी। आज तो बहुत मेहनत कर रहे हो। दूसरे भाई नमस्ते, चाचा जी नमस्ते। चाचा जी क्या की ये सारी अजीब हरकतें उन्हीं से जुड़ी हैं? दीदी, इठो। यह है वो मिली हुई असली बेटी? सच में गांव की जंगली लड़की है, जरा भी शिष्टाचार नहीं है। चाचा जी की बात सही है, हम लौटकर इसको अच्छी तरह सिखाएंगे। चाचा जी, आपने नाश्ता नहीं किया होगा, ये सब ताज़ा बना है, अभी भी गर्म है। भाभी, आप भूल गई मैं प्याज कभी नहीं खाता। मैं आपके लिए नया लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं। बेबस, बहुत बेबस। यह कैसा कुलीन परिवार है?
भूखी खत्म हो गई, एक कटोरी दलिया भी ठीक से नहीं ला सक। तुम लोग जहां भी जाओ वहां से बेवकूफी की बू आती है। शेंग नहीं। शांत हो जाओ। नाराज मत हो दीदी। यह सब क्या है? यह घर क्या तुम्हारा अपना घर नहीं है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? शेंग तुम लोग किससे डरते हो? कोई तो बताओ। कुछ खास नहीं। हम हमेशा से ऐसे ही हैं, तुम आदत डाल लो। हाँ, मैंने तुम्हारी और यूनिंग के लिए स्कूल में दाखिला करवा दिया है। आज तुम और यूनिंग स्कूल जाओ। स्कूल जाओ। स्कूल? गु यूनिंग, यह है तुम्हारी गु परिवार की बड़ी बेटी की सवारी? कुलीन परिवार होने के नाते कम से कम एक निजी गाड़ी तो होनी चाहिए ना? निजी गाड़ी खराब है। सच में? मेरी आंखों में देखो, एक बार फिर कहो। झूठ नहीं, हालात से समझौता है। उसने क्या क्या झेला है? इतना अपमान चुपचाप पचा लेती है। लेट हो रही है। लेट होना और बुरा होगा, चलो। गु यूनिंग, गु परिवार भले ही गरीब हो गया हो, लेकिन तुम्हें कूड़ेदान के पास नहीं बैठना चाहिए। यहाँ शांति है। शांति? हर कोई तुम्हें दबा सकता है, बस शांति? क्या देख रहे हो? तुम ही वह परिवार की मिली हुई असली बेटी हो। फिर वही पुरानी कहानी। यह है गु यूनिंग का खास जादूगर, अपनी दिखावे के लिए मुझे निशाना बनाने आया है। तू कौन है? पुराना नियम। इस हफ्ते का होमवर्क तेरा। नहीं, वह गु यूनिंग को परेशान कर रहा है। यह कौन है? तुम भी इतना क्यों डरती हो? दीदी, आप बस मत पूछो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या जल्दी है? यह मेरे भाई का होमवर्क है, साथ में लिख दो। उससे मत डरो। औरत, मैं लोंग परिवार का बड़ा बेटा हूं। लोंग शिंकान जहां से आया था वहां वापस चला जा, नहीं तो तेरी हालत इससे भी बदतर होगी। लोंग परिवार का बड़ा बेटा? बहुत बड़ी बात है। उसने क्या कहा? हा हा हा। दीदी, प्लीज आप ऐसा मत करो। मैं उनका होमवर्क कर दूंगी, आप उन्हें मत छेड़ो। यूनिंग, तू इन्हें अपने सिर पर सवार होने देती है? दीदी, आप बस न पूछो। तू उससे डरती क्यों है? जल्दी बता, कह तो। उसे भी डर लग गया है, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, मत करो। शाबाश, बहुत अच्छा मारा। बहुत कमाल है। दर्द हो रहा है, दर्द। इतनी ताकतवर, यह तो लोंग परिवार। बड़ा बेटा है। उसने हाथ उठा दिया, कितनी बहादुर है। दीदी, तुमने लोंग साहब पर हाथ उठाया। हाथ हाथ क्या करोगी? दर्द हो रहा है, हल्के से, हल्के से। इसे 2 थप्पड़ मारो। मुझ में हिम्मत नहीं है। अगर तुमने नहीं मारा तो मैं इसके चारों अंग तोड़ दूंगी। तो फिर मैं ही कर लेती हूँ। तुमने मुझे मारा। मुझे मारा। रुक, मेरा इंतजार कर। मैं घर जाकर अपने पापा को बुलाता हूं। तूने उससे मुझे मारवाया, मैं अपने पापा से तुझे सबक सिखवाऊंगा। रुक, मेरा इंतजार कर। यूनिंग, तू तो गु परिवार की बड़ी बेटी है, तुझे इतना डर क्यों लग रहा है?
जब से मैं घर वापस आई मैंने देखा तुम सबका अजीब व्यवहार है। तुम लोग जरूर कुछ छुपा रहे हो मुझसे। मैं नहीं छुपा रहा। तो मैं खुद पता लगा लूंगी। आखिर मामला क्या है? शिंगसान वापस आ गया। लाओ लाओ, ये 10 टन सोना तू मेरी तरफ से खुद जाकर मिस कू को दे दे। वह पापा की जान बचाने वाली है। हाँ हाँ हाँ। तेरी वो जान बचाने वाली बहुत बड़ी शख्स है। तू उससे कह मेरा बदला दिलवा दे। स्कूल में मुझे किसी ने परेशान किया, देख देख ना। तू उससे कह उस बच्चे को मेरे सामने काट डाले। बहुत हो गया, मेरी जान बचाने वाली को परेशान करने की जरूरत नहीं। मैं अभी जाता हूँ तेरा बदला लेने। अच्छा अच्छा, चल चल। आज तूने जिस तरह मारा बड़ा रोब था ना। जरूर लॉन्ग शिंगसान बदला लेने आया है। हे भगवान, इतने सारे लोग गू शेंग और सच में बहुत बड़ी गलती कर बैठे। लॉन्ग बड़े बेटे से पंगा ले लिया। देखो लॉन्ग शाओ के पीछे कौन है। लॉन्ग ग्रुप के चेयरमैन। उसने अपने पिता को भी बुला लिया। खत्म। गू शेंग और गुइनिंग भले ही 10 जाने हो, बच नहीं सकते। लॉन्ग परिवार तो गू परिवार को पूरी तरह खत्म करना चाहता है। आज एक भी जाने नहीं दूंगा। यही है, इसने क्लास में मुझे मारा। बिल्कुल तेरी इज्जत नहीं रखी। तू मेरी तरफ से इसे जोर से सबक सिखा। मेरा ये गुस्सा निकाल दे। जान बचाने वाली देवी, आप यहाँ कैसे? कभी नहीं सोचा था सबसे अमीर आदमी निकला। इस बदमाश लड़के का असली पिता लॉन्ग शिंगसान अब मेरे हाथ में है। अब देखो तू कैसे भागता है। क्या कर रहे हो तुम? मेरा साथ देने आए हो ना? उठो उठो, तुम उसके सामने घुटने टेक रहे हो। ये क्या बात हुई? उठो। अरे कमीने, मैं तुझे क्या सिखाता हूं? इंसान को एहसान मानना चाहिए। हमारे परिवार की जान बचाने वाली है। अगर वह न होती, मैं तेरी माँ और तेरी बहन बहुत पहले मर चुके होते। आज तो मैं इस नमक हराम कमीने को मार डालूंगा। पापा पापा, रुको रुको रुको। वह तो गु परिवार की वो है जो गांव से लाई गई थी। गवारिन है। भला हमारे पूरे परिवार की जाने वाली कैसे हो सकती है? गलती हो गई होगी ना। अरे नालायक, तू जान बचाने वाली देवी का अपमान कर रहा है। मैंने तुझ जैसा कैसे पैदा किया? अरे अरे, असली हथियार मत चलाओ। मार डालूंगा तुझे। मार डालूंगा तुझे। गलती हो गई। मार डालूंगा तुझे। मार डालूंगा तुझे। मार डालूंगा मैं तुझे। ये तो वही पुराना ड्रामा है, वही कहानी है। भले ही असली नकली बेटी का क्लासिक दृश्य न हो, लेकिन बहुत कमाल का सीन है। आप मुझे एक बकवास समझकर छोड़ दीजिए। गू शेंग देवी। हाँ हाँ। क्या हुआ? बुखार भी नहीं है, कहीं पागल तो नहीं हो गई? यूनिंग, आज दीदी तेरा गुस्सा निकाल देती हो। देख ले, लॉन्ग अमीर जादे आपको मारते मारते थक गए होंगे। मैं आपकी जगह 2 चांटे मार दूं। जान बचाने वाली देवी, ये मेरी परवरिश की कमी है। इस नालायक ने एहसान का बदला बुराई से दिया। मारो, आपको कष्ट देने की जरूरत नहीं। पास मत आना, मार डालूंगा इसे। अगर ये बच्ची हाथ डाले, मेरे इस नासमझ बेटे का गुदा भी निकल जाएगा। मुझे मंजूर नहीं, तो आज मार ही डालो मुझे। अगर नहीं मारोगे तो मैं तुमसे बदला लूंगा। चूंकि लॉन्ग शाओ की चमड़ी मोटी है, बेचारी लड़की हूं मैं। ठीक है, मुझे एक कुत्ता पीटने की विद्या आती है। अरे वाह, ये तो इंसान मार रही हो या कुत्ता? देवी, आप एक लाठी से मेरा बेटा मर जाएगा। थोड़ी सी दया करें। मेरे लॉन्ग परिवार का नाम न डूबने दे, आपसे विनती है। जब ये मेरी बहन को परेशान कर रहा था, तब क्या थोड़ी दिखाई दी थी? मैं उसे परेशान नहीं कर रहा था। गू झेंग ने कहा था मुझे उसे तंग करने को। गू जेंग? ये गू जेंग आखिर है कौन? और मेरी बहन का मामला क्या है?
जान बचाने वाली देवी, ये कहना बहुत मुश्किल है। आप पूछिए मत, आसानी से मुसीबत आ जाएगी। मैं तो सिर्फ सच जानना चाहती हूँ, इसमें मुसीबत कैसे आएगी? देवी, आप मुझसे कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन गुझेंग का मामला आप मत पूछिए। मुझे मुश्किल में मत डालिए। तू शहर का सबसे बड़ा अमीर है, तुझे भी डर लगता है? अमीर, उसके आगे मैं उसके जूते भी नहीं चाट सकता, बराबरी नहीं कर सकता मैं। अच्छा, जब तुम नहीं बताओगे तो मैं खुद पता लगा लूंगी। स्नो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गूझेंग का क्या राज है, न ही तुम्हारा गूझेंग से क्या रिश्ता है। मेरी बहन को परेशान मत करो, उसे दुख मत दो। बिल्कुल नहीं। मैंने सोचा था दीदी घर आकर प्यार छीनेगी, मुझे भगाएगी, लेकिन इतने बड़े दिल की निकली, बिल्कुल मेरी रक्षक देवी हैं। शाओ निंग, इसने तुझे बहुत परेशान किया है ना? क्या? मार अब इसको। नहीं, हिम्मत है तू। मेरी बहन को क्या हिम्मत नहीं? इस लोहे के ताबूत में बंद सभी लोग मेरे साथ मरेंगे। तू मर जा। देवी का कमाल है, अगर वह खुद मेरे बेटे को न मारे तो लॉन्ग परिवार का खात्मा नहीं होगा। शाओनिंग बच्ची, तू इस नालायक को सबक सिख, हमारे लॉन्ग परिवार का सौभाग्य है। शाओनिंग बच्ची, यहां मार। मैं तो लॉन्ग परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूँ। तू इन बाहरी लोगों से मुझे मरवा रही है, तुझे दुख नहीं होता? बदमाश, देवी कोई बाहरी थोड़ी है। अब भी घूर रहा है। शाओनिंग बच्ची, जारी रख। दीदी बस इतना काफी है। तो आज के लिए इतना ही। तू जाकर गूझेंग को, चाहे उसका कितना भी रसूख हो, आज मैं गू परिवार में लौट। गू परिवार मेरी हिफाजत में है, अगर उसने मेरे परिवार वालों को छेड़ा तो अंजाम भुगतने को तय। गुशेंग, तू मेरा इंतजार कर, 100 गुना 1000 गुना चुकवाऊंगा। जान बचाने वाली देवी, नौकर ने मुझे सब बताया। ये गाड़ी असल में गू परिवार ने दूसरी बेटी के लिए रखी थी, उसकी बालिग होने पर देने के लिए, लेकिन इस नालायक ने जबरदस्ती ले ली। ये नियम के खिलाफ है। आज मैं फैसला करता हूं, गू परिवार की दूसरी बेटी को वापस दो। दीदी, अगर तुम न होती तो मुझे ये गाड़ी वापस नहीं मिलती। मैं तो आमतौर पर टैंक और फाइटर जेट चलाती हूँ, ये छोटी गाड़ी मैं नहीं चला सकती। दीदी रुको मेरा। दीदी, तुम्हारा शुक्रिया, तुम न होती हमेशा साइकिल से स्कूल जाना पड़ता। तेरे लायक भी है ये गाड़ी। अरे छोटू प्यारे, तू इस गाड़ी के लायक है। ऐसी गाड़ी तो मैं जैसा बड़ा आदमी ही चला सकता हूँ। तू छोटा प्यारा, तू तुझ यूनिंग सुन, मैं तेरी दीदी हूँ। आज से मैं तेरी रक्षा करूंगी, भले ही आसमान टूट पड़े ऊपर से। तेरी दीदी तो फिनिक्स मंदिर की मुखिया है। पढ़ाई खत्म करके मैं तुझे खुद सिखाऊंगी। फाइटर जेट और टैंक, सारी चीजें इन छोटी मोटी चीजों से कहीं ज्यादा मजेदार है। हालांकि मुझे पता है दीदी मजाक कर रही है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो गई। दीदी, तुम हमेशा जानना चाहती थी ना क्यों सब चाचा से इतना डरते हैं। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, असल में चाचा। रुको, क्या हुआ दीदी? तुम हमेशा जानना चाहती थी ना। बस इतना ही कि नकली बहन का भरोसा जीत लिया, फिर सबसे बड़े अमीर से भी जो सच छुपाता है वो मिल गया। यह बहुत आसान हो गया कहीं। दीदी, दीदी, चाचा ने कहा तुमने लोंग शिंगसान को नाराज कर दिया। तुम्हारे पिता की पिटाई हो गई है, उनका खून आ रहा है। तुम लोग बिल्कुल मत आना। दीदी, अब क्या होगा? शाओनिंग, तू चिंता मत कर, इस बार दीदी तेरी रक्षा करेगी। मारो मत, चाची, अब और मत मारो। मारो मत, मैं आपसे विनती करती हूँ, और मारोगे तो बड़े भैया मत जाएंगे। मैं आपसे गुहार लगाती हूँ, अपने भैया को छोड़ दीजिए। उसे छोड़ दो। क्या मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता? लॉन्ग शिंग गू परिवार में विद्रोहियों और नियम तोड़ने वालों की जगह नहीं। गूशेंग ने इतना शोर मचाया, गू परिवार के लिए बड़ी मुसीबत लाई। आज मुझे परिवार के मुखिया के तौर पर उसे अच्छी तरह सबक सिखाना होगा।
वह अब कहाँ है? अरे अजिंग, तुम मुझे ही सजा दो। मैं अपनी बेटी की जगह सजा लेने को तैयार हूँ। तो जैसी तुम्हारी मर्जी। नहीं अजिंग, भाभी का शरीर ठीक नहीं, बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे मारो, मैं उसकी जगह सजा लूंगा। चुप रहो। चाचा, मुझे सजा दें। मेरे माँ पिता को मत छुएं। एक परिवार के बेकार लोग। आज तो बहुत एकजुट हो गए। जब कंपनी का डूबने का समय था तब कहाँ थी तुम्हारी यह हिम्मत? नहीं, बहन, बुरा हुआ वे वापस कैसे आ गईं? शाओशेंग, यहाँ खतरा है, जल्दी से यूनिंग खोल। यहाँ से चली जाओ, जल्दी जाओ जाओ। चलो बहन। जल्दी जाओ। जी भतीजी, मुझे लगा था तू अपने परिवार को छोड़कर वापस नहीं आएगी। मेरे परिवार वालों को छोड़ दो। गुशेंग लोंगशिंग सान हमारे गु परिवार का भागीदार। तूने उससे विरोध किया, यानी गु परिवार की कमाई रखाया। गु परिवार का दुश्मन। तो तू क्या करना चाहता है? तो जो गु परिवार की कमाई में रुकावट डाले उसे वंशावली से निकाल। नहीं चाचा। नहीं चाचा। नहीं चाचा। अरे हाँ, एक ब्रह्मचारियों का गांव है जहां कुछ बूढ़े पागल रहते हैं जिनकी शादी नहीं हुई। तुझे वहां ब्याह दूंगा, तू जाकर आनंद ले। हा हा हा। गु छेंग, अगर तू शाओशेंग को उन बूढ़ों से ब्याहेगा तो तू उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैं तुझसे विनती करती हूँ, मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो। तू उससे विनती मत कर। जब मैं इसे इतना पीटूंगी कि दांत गिर जाएंगे। देखूंगी कि यह उन बूढ़ों के साथ आनंद लेता है या नहीं। शाओशेंग, उतावली मत कर। बिल्कुल उतावली मत कर। शाओशेंग, जल्दी से यूनिंग को लेकर यहाँ से भाग, जल्दी। दोबारा मत आना, जल्दी जाओ। आखिर तुम सब गुजिंग से इतना क्यों डरते हो? चाहे तुम मुझे निकाल दो तो कम से कम मुझे वजह तो बताओ। बहन, मैं तुझे बताती हूँ। तो दादी माँ ने मरने से पहले सारी जायदाद और हिस्से गुजिंग को क्यों दिए? दादी मां चाहे किसी भी वजह से अपना फैसला बदल दिया हो। चाचा भवन के मालिक बन गए। जब हम उनकी बात नहीं मानते तो वह हमारे रहने के इस घर को बेच देंगे। हम सड़क पर आ जाएंगे। माँ पिता की उम्र हो गई है। हर महीने अस्पताल और दवा का खर्चा है। हमारे पास कोई चारा नहीं, बस सहना पड़ता है। माफ करना बच्चों, हम माँ पिता बेकार हैं। हमने तुम पर बोझ बन गए। दीदी, पिता और भाइयों ने हमेशा चाचा का विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि वह उस घर को बचाना चाहते थे जहां तो पैदा हुई थी और खो गई थी। उन्हें डर था कि एक दिन अगर तू लौटी तो घर नहीं मिलेगा। मैंने सोचा भी नहीं था। वे सब मेरी वापसी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार दादी माँ तो भाइयों से बहुत प्यार करती थी। फिर सारी जायदाद और हिस्से गुजिंग को कैसे दे दी? क्या दादी माँ ने अपनी मर्जी से नहीं दिया? एक परिवार होने के नाते मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे सकता हूं। बस कल गुशिंग सिर झुकाकर लोंगशिंग सान के पास जाए, माफी मांगे और जो सजा लोंगशिंग सान दे वो तब भी मैं तुम्हें खाना कपड़ा देता रहूंगा, वरना मुझसे शिकायत न करना। तुम सबको जहर पिलाने पर मजबूर कर दूंगा। नहीं नहीं शाओशेंग, मत जाना। कृपया कोई जल्दबाजी न करे। दीदी, भले ही गुजिंग के पास संपत्ति और शेयर हो, आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपकी बेटी फीनिक्स पैलेस की प्रमुख है। फीनिक्स पैलेस की प्रमुख? हाँ, आपको हैरानी है नहीं एनाशी। नाटक के हिसाब से मुझे अभी अपनी पहचान नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन तुम सब एक एक करके ऐसे डर गए जैसे किसी ने पीठ में छुरा घोंप दिया हो। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी कमर सीधी करो और बुरे चाचा से बहादुरी से लड़ो। मैं फीनिक्स पैलेस के साथ तुम्हारी पीठ थामूं। इतना कहने के बाद अब मैं
अपनी पहचान का इस्तेमाल करके परिवार की मदद करूंगी और बुरे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दूंगी। वह सब वापस लूंगी जो हमारा हक है ना? हाँ हाँ हाँ। कैसी हो? तुम्हारी बेटी कमाल की है ना? मम्मी पापा भैया बहन तुम सबको मुझ पर गर्व होगा ना? तो हम कब चलें गुझेंग को हराने? जियाओ शेंग को कमरे में बंद कर दो, उसे कुछ भी बेवकूफ़ी करने मत, जल्दी करो। हाँ सही है। अरे क्या कर रहे हो? अरे मम्मी पापा। मैं फीनिक्स पैलेस की प्रमुख हूँ, सच में गुझेंग से निपट सकती हूँ। जल्दी करो, जल्दी। मुझे छोड़ दो, मैं सच में फीनिक्स पैलेस की प्रमुख हूँ। चलो चलो। मैं सच में जल्दी दरवाजा बंद करो, दरवाजा खोलो। मैं सच में फीनिक्स पैलेस की प्रमुख हूँ। मैं सच में गुझेंग को हक वापस ले सब कुछ। दरवाजा खोलो, मैंने सच बताया फिर भी कोई मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करता? घर लौटने के बाद सब कुछ नाटकों से अलग क्यों हो रहा है? मम्मी पापा, क्या उसे चाचा ने डरा दिया? यहाँ कुछ गड़बड़ है। मैं एक दिमाग के डॉक्टर को जानता हूँ जो मानसिक बीमारियों का इलाज करते हैं। क्या मैं हितैषी। मम्मी पापा भैया मुझे लकी दीदी जो कह रही हैं वह सच हो सकता है। जब हम स्कूल में थे। यूनिंग, तुम अपनी बहन की तरह बेवकूफ़ी मत करो। फीनिक्स पैलेस एक अंतर्राष्ट्रीय सुपर संगठन है जो बुराइयों को सजा देता है। उसका प्रमुख एक निर्णायक और हट्टा कट्टा नायक है। दरवाजा खोलो। तुम्हारी बहन ने बचपन से बहुत कष्ट झेले हैं। उसका जीवित रहना ही बहुत मुश्किल था। वह फीनिक्स पैलेस की प्रमुख कैसे हो सकती है? तुम उदास मत हो, मैंने और तुम्हारे पिता ने तय किया है, कल हम खुद लोंग परिवार जाएंगे। लोंग के बड़े बेटे से माफी मांगेंगे ताकि वह जियाओ शेंग को छोड़ दे। तो हम सब चलेंगे। हाँ ठीक है। दीदी क्या हमारा परिवार सच में बर्बाद होने वाला है? पहले फिनिक्स पैलेस में मिशन के दौरान कितने ही भयानक लोग देखे हैं। एक गुझेंग तो मामूली है। आज रात ही परिवार के लिए पता लगाऊंगी कि गुझेंग ने दादी की वसीयत बदली या नहीं। दीदी तुम जेल से भाग तो नहीं जाओगी? ऐसा कैसे हो सकता है? बस मैं थोड़ी ताजी हवा लेना चाहती हूँ। कहाँ भागकर लड़ने जाऊंगी? पकड़ा गया। यूनिंग मम्मी पापा की बात मानती है। वह जान से मारेगी मुझे जांच करने से रोकने। लगता है आज रात जाना नहीं हो पाएगा। क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकती हो? मैं तुम्हारे साथ चाचा से लड़ना चाहती हूँ। जियाओ निंग, तुम्हें डर नहीं लगता? दीदी मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मम्मी पापा याओ को चाचा से दुखी होते देखना और अपमान सहना। स्कूल में तुमने मेरी रक्षा की थी, इसलिए खतरे में भी मुझे डर नहीं लगता। बहादुर हो, मेरी बहन होने के लायक हो। आज रात हम दोनों मिलकर शेर की मांद में घुसेंगे। मैं तुझे पैसे नहीं देने देता। कहता हूँ पैसे दे। डरो मत, भले ही यमराज आ जाए तुम्हें कुछ नहीं होगा। दीदी हमें चाचा से लड़ने नहीं जाना था। यहाँ जुआ घर क्यों आए? सुना है लॉन्ग शिंगकैन इन दिनों अक्सर इस जुआ घर में आता है। अगर उसकी जबान खोलने का तरीका निकालें तो शायद पता चल जाए कि गुझेंग ने दादी की वसीयत बदली या नहीं। फिर गुझेंग को सजा देंगे। 2 करोड़ बड़े पर। लॉन्ग शाओ 2 करोड़ बड़े पर। वह पल आ गया जिसका मैं दिन रात इंतजार कर रही थी। नाटकों के मुताबिक यह लॉन्ग शिंगकैन इस जुआ घर में स्थानीय जुआरियों का बादशाह होगा। और मैंने फिनिक्स पैलेस में धोखाधड़ी की कला सीखी है। आज रात मैं धोखे से जुआ खेलकर अपना हुनर दिखाऊंगी। गुशेंग, गुयूनिंग, तुम दोनों यहाँ कैसे? बस तुम्हें ढूंढने आई हूँ। 2 दांव लगाने। छोटी बच्ची टेबल पर खेलने के लिए पूंजी चाहिए। अगर तुम केवल बेकार चीजें लाई हो तो मैं समझूंगा।
हंगामा करने आई हो और तुम इस दम से मार दिया जाएगा। दीदी चलो चलते हैं हम लॉन्ग शिंकैन से तो हारेंगे ही। चाचा के पास है खेलने के लिए पैसे ही नहीं हैं। किसने कहा दीदी के पास पैसे नहीं हैं? तुम क्या करने वाली हो? सुपरम ब्लैक कार्ड। मेरे पास 5 करोड़ हैं, यह हितैषी के लिए छोटी सी पॉकेट मनी समझो। लॉन्ग शाओ, यह तो आपके लॉन्ग परिवार का मास्टर कार्ड लगता है। यह उसके पास कैसे आ गया? बेशक लॉन्ग परिवार के मुखिया ने दिया है। आज मैं इसी कार्ड से जीतूंगी उसके बेटे के पैसे। उसके बाप की तरफ से सबक सिखाऊंगी इस जुआरी नालायक बेटे को। यह लॉन्ग परिवार का एक्सक्लूसिव कार्ड मैंने इतने साल पिता से मांगा। उसने यह तुम्हें कैसे दे दिया? औरत, गुस्सा मत करो। सिर्फ जुआ खेलने में क्या मजा। चलो कुछ शर्त लगाते हैं। हारने वाला जीतने वाले की एक बात मानेगा। कैसा रहेगा? हिम्मत है तो दांव लगाओ। इसमें डरने की क्या बात है? अगर मैं जीत गया तो यह लॉन्ग परिवार का मास्टर कार्ड तुम्हें मुझे लौटाना होगा। यह कार्ड तुम्हारे लायक नहीं। अगर तुम हार गए तो? अगर हार गया तो ठीक से तुम्हारी एक बात मानूंगा, लेकिन मैं हर बार जीतता हूं। तुम जैसी नन्ही सी बच्ची से नहीं हारूंगा। बहुत अच्छा, इतना आत्मविश्वास। तो यह सच में जुआरी का बादशाह है। आज मुझे मौका मिला अपना हुनर दिखाने का। फीनिक्स पैलेस में सीखी सारी चालें इस्तेमाल करूं। अजीब है लगता है दीदी। लॉन्ग शिंकैन के हमेशा जीतने की बात सुनकर बहुत खुश हुई। तो ठीक है, आज हम बड़ा छोटा खेलेंगे। दोनों अच्छे से सुनकर ही दांव लगाएं। सारा पैसा छोटे पर। छोटी बहन छोटी पर दांव लगा रही है। दी मैं मानता हूं लड़ाई में मैं तुमसे कमतर हूं, लेकिन जुए में मैं कभी नहीं हारा। बड़ी बार लॉन्ग शाओ बड़े पर दांव लगा रहे हैं। मुझे पते देखने हैं। मुझे भी देखने हैं। कौन है जो मेरे साथ बोल रहा है? फिर से मारा मुझे। क्या दीदी लॉन्ग शिंकैन से हार जाएंगी? सच में जुए की मेज पर सब लॉन्ग शिंकैन को बुजुर्ग मानते हैं। सिर्फ उस जैसा मजबूत प्रतिद्वंद्वी ही मेरी नायिका की चमक दिखा सकता है। दीदी जीत गई। छोटी बहन जीत गई। कैसे हो सकता है? एक ही दांव में जीत गई। मैं जिस धोखे से जुआ खेली ने बना रहा था वह भी खत्म हो गई। अजीब है लगता है दीदी जीत कर भी खुश नहीं है। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। अब मैं नहीं जीऊंगा। लॉन्ग शिंकैन, तुम कुछ पैसे हारकर ऐसे रो रहे हो जैसे घर में कोई मर गया हो। देखो, हमें अच्छे छात्र बनना चाहिए। ऐसे लोगों की तरह जुआ नहीं खेलना चाहिए। तुम्हें लगता है मैं आज जुआ खेलने आया था? मैं यहाँ धोखे से जुआ की बुराइयों को रोकने आया था। मैंने पिता से 5 करोड़ लिए थे तुम सब धोखेबाजों को खत्म करने के लिए, लेकिन तुम धोखेबाजों ने आते ही मेरे सारे पैसे जीत लिए। मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। लॉन्ग शिंकैन भी धोखे से जुआ खेलकर बुराइयों को रोकना चाहता था। लगता है आदमी उतना बुरा नहीं है जितना सोचा था, लेकिन जुआरियों के सामने अपना मकसद बता दें दिमाग में कुछ खराबी लगती है। कब क्या कर रहे हो? मैं लॉन्ग परिवार का बड़ा बेटा हूं। तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो? लॉन्ग शिंकैन, भूल मत यह जुआघर ये के संरक्षण में है। आज मैं तुम्हें इज्जत देता हूं। लॉन्ग शाओ बुलाता हूं। अगर इज्जत न दूं तो आज रात तुम्हें यहीं मरना पड़ेगा।
आओ इसके हाथ पैर काट दो देखता हूं कौन है मेरी जगह में धोखा करने की हिम्मत कर कौन है जो जेंगे की इज्जत नहीं रखता हद पास मत आना। दीदी क्या करें, पुलिस को बुला लें? लॉन्ग मुखिया ने मुझे ब्लैक कार्ड दिया है, उसका बेटा मरने नहीं दूंगी। तुम पीछे दीदी सावधान। इस औरत को भी काट डालो। वाह, गोली भी पकड़ सकती हूँ तो तलवार क्या चीज है। यह गुशेंग इंसान है या भूत? यह तो बहुत खतरनाक है। दीदी तुम ठीक हो? चिंता मत करो, ये मुझे कुछ नहीं कर सकते। खुद पुलिस स्टेशन जाओगे या मैं तुम्हें वहां भेजूं? अरे देवी मुझसे हुई माफ कर दो दे। मैं अंधा हो गया था, मुझे यह जुआगर नहीं खोलना चाहिए था और आपका तथा लॉन्ग शाओ का अपमान नहीं करना चाहिए था। कृपया मेरी जान बख्श दे, मैं अभी इन सबको लेकर पुलिस स्टेशन जाऊंगा और आत्मसमर्पण करूंगा। ठीक है? 10 मिनट में मैं पुलिस स्टेशन में बयान दूंगी अगर तुम आत्मसमर्पण नहीं करे। देवी हम अभी जाते हैं। अभी गए, क्या पड़े हो? देवी की बात नहीं सुनी, उठो जल्दी। मैं चलता हूं। लॉन्ग शिंगैन, गुशेंग तुम क्या चाहती हो? तुम जुआ में मुझसे हार गए और मैंने तुम्हारी जान बचाई। बस ऐसे चले जाओगे, यह ठीक नहीं है। यह मत समझो कि जान बचाने से तुम मुझसे कुछ भी करवा सकती हो। मैं मानता हूं मैं थोड़ा हैंडसम हूं, लेकिन मैं कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का हूं। मैं अपने आप को भेंट नहीं कर सकता। क्या कर रहे हो? क्या मैं बहुत बदसूरत हूं? तुम्हें बस एक सवाल का सच जवाब देना है। गू झेंग, क्या उसने दादी की वसीयत बदली? क्या? जल्दी बोलो, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। गुशेंग ने सीधे जान का सवाल पूछ लिया। मैं कुछ कहूंगा तो लॉन्ग परिवार पर मुसीबत आएगी। सिर में दर्द हो रहा है। फिर से मरने का नाटक कर रहे हो? भले ही अब न बोलो, जल्द ही मैं तुमसे बुलवा लूंगी। दोनों छात्रों, इस बार अवैध जुआगर को बंद करने और शहर के गुंडों को खत्म करने में आप दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जियाओ शिंग आगे से ऐसे खतरनाक काम अकेले मत किया करो। मम्मी पाप तुम्हारी चिंता करते हैं। सही कहा, अगर जुआगर की शिकायत करनी भी है तो मुझे और तुम्हारे दूसरे भैया को साथ ले, हम भी मदद कर सकते हैं। पुलिस अधिकारी, मुझे भी शिकायत करनी है। इतनी जल्दी आ गए, लगता है गू झेंग बहुत नुकसान हुआ है, वह बदला लेने आया है। गुशेंग, तुमने मेरी कमाई बंद करने की हिम्मत, तो आज मैं भी तुम्हें अपनों को खोने का दर्द चखाऊंगा। यह सज्जन, कृपया बताएं आप क्या शिकायत करना चाहते हैं। मैं इसकी शिकायत कर रहा हूं, इसने मेरा 5 करोड़ का सोने का ताबूत चुराया है। मम्मी पाप भैया, उस वीडियो में मैं नहीं हूँ। पुलिस के सामने भी झूठ बोल रही हो तुम। दादी से जलती हो कि उन्हें परिवार का पैसा मुझे दे दिया। चाहती हो कि मेरी मौत के बाद मुझे ताबूत न मिले और मेरी आत्मा भटकती रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। गुजिंग, मेरी बेटी पर झूठू इल्जाम मत लगाओ। यूनिंग कैसी है हम सब जानते हैं, वह कभी तुम्हारा सोने का ताबूत नहीं चुराए। पुलिस अधिकारी यूनिंग की आंखों के सामने बड़ी हुई है, वह कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। कृपया अच्छे से जांच करें। यह सज्जन, आप कहते हैं कि यूनिंग ने आपका सोने का ताबूत चुराया, इसका सबूत है? अगर सबूत नहीं है तो हमें संदेह होगा बदनामी कर रहे हैं। यह मेरा सोने का ताबूत।
गु यूनिंग के कमरे से मिला है। मेरे वो सारे बॉडीगार्ड गवाह हैं, गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। सिपाही साहब इस चोर को सजा दिलवाइए। मैंने नहीं किया। जो होना था वो होकर रहा। पहले जो नकलिया बेटी वाले ड्रामे देखे थे, जब नकली बेटी को पुलिस जाने वाली होती है तो परिवार वाले नकली को बचाने के लिए असली बेटी को जेल भिजवा देते हैं। मुझे नहीं चाहिए मम्मी पापा। बस अपनी बहन की जगह जेल चली जा। चुप रह, उसी को जेल जाना चाहिए। रोना बंद कर, सब उसकी गलती है। कोई बात नहीं, वो तेरी जगह जेल जाएगी। रो मत बेटा। सिपाही साहब, यूनिंग कभी नहीं कर सकती चाचा का सोने का ताबूत चुराना। लगता है मम्मी पापा अब मुझसे यही कहेंगे। वेब सीरीज के क्लासिक डायलॉग, नकली बेटी कमजोर है, जेल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मेरा नाम गु परिवार में नहीं है। अगर मैं बहन की जगह जेल जाऊं तो गु परिवार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे पास यूनिंग के अलिबी के सबूत हैं। हाँ, वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें समय पिछले हफ्ते का दिख रहा है। लेकिन पिछले हफ्ते इसी समय हम सब मॉल में थे, शियाओ शेंग के वापस आने का स्वागत करने के लिए नया फर्नीचर लेने गए थे। हाँ, तब चौथी बहन ने अपनी जमा पूंजी से शियाओ शेंग के लिए मेकअप बॉक्स खरीदा था। वहां के कर्मचारी गवाही दे सकते हैं। शियाओ शेंग की अलमारी भी मैंने और चौथी बहन ने मिलकर चुनी थी। उसके पास समय ही कहाँ था चाचा का सोने का ताबूत चुराने के लिए। हाँ, परिवार वालों ने मुझे नकली बेटी की जगह जाने को नहीं कहा। वैसे भी दुनिया में इतने सारे एक दूसरे को धोखा देने वाले परिवार नहीं होते। बड़ा अच्छा अलीबी है। लगता है तुम लोग अपराधी को बचाने के लिए जानबूझकर मॉल वालों को खरीद और कर्मचारियों से झूठ बुलवाया। इन सब बदमाशों को तुरंत गिरफ्तार करो, नहीं तो मैं कमांडर लियू के सामने तुम्हारी लापरवाही की शिकायत करूंगा। फिर तुम लोगों की खैर नहीं। कमांडर लियू, कहीं वो मेरा दत्तक बेटा लियू बेचैन तो नहीं? गुशेंग, तुझे पागलपन आ गया है क्या? वो शांगजिंग शहर में राज करने वाला कमांडर लियू तेरा दत्तक बेटा है। ये तो मौत को दावत देना है। अरे बेटी, हमारा उस कमांडर लियू से कोई नाता नहीं। अगर उसे पता चल गया कि हम उसका नाम लेकर मनमानी कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो हमारा पूरा खानदान बर्बाद। हाँ शियाओ शेंग, मुझे पता है तू हमें बचाने के लिए झूठ बोल रही है, लेकिन ऐसा झूठ शंगजिंग शहर में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। तीसरी बहन, मैं पहले तुम्हारे बड़े भाई के साथ कमांडर लियू से मिलने गया था। बहुत बार दरवाजा बंद मिला। ये कमांडर लियू तेरा दत्तक बेटा कैसे हो सकता है? तुम कमांडर लियू से मिलने गए और दरवाजा बंद मिला, इसलिए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि तुम लोग मेरे गू शेंग के परिवार वाले हो। तीसरी बहन रोज की बात अलग है, मनमानी कर सकती है, लेकिन आज का मामला पूरे खानदान की सुरक्षा से जुड़ा है। अब झूठ मत बोल। भैया, मैं सच में झूठ नहीं बोल रही। कमांडर लियू का वो चीज है जो उन्होंने मुझे दत्तक मां बनाते समय दिया था, उनकी अंडरपैंट। कमांडर, आखिर कौन है जिससे आप तूफानी बात मिलने जाने पर मजबूर हैं? तुझे मुंह दिखाने की भी हिम्मत है। अगर तूने लापरवाही न की होती तो मुझे अपनी दत्तक मां से अंडरपैंट वापस लेने और उन्हें समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अंदर आओ। इस बार फीनिक्स पैलेस के साथ ऑपरेशन में मेरा वो खास बॉडी पर पहनने वाला कपड़ा दुश्मन की तलवार से फट गया। इसे युद्ध में नष्ट होने के रूप में दर्ज करके नया लिया। इसके अंदर इस ऑपरेशन की रिपोर्ट है। तुरंत फीनिक्स पैलेस भेजो, गलती मत करना। जी कमांडर, वो दोनों फाइलें बिल एक जैसी थीं और मैं खुद से खोलने की हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए मैंने गलत भेज दी। कमांडर, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आपकी अंडरपैंट किसी और दी कमांडर, मुझ पर विश्वास कीजिए कमांडर जी। कमांडर जी। गुशेंग, बहुत रहस्यमयी मत बन। अगर तेरी इस फटी पुरानी फाइल में सचमुच कमांडर लियू की अंडरपैंट हो तो मैं आज ही इस सोने के ताबूत में इसको जिंदा दफना दूंगा। जिंदा दफनाना? मैं तुम्हारे लिए गड्ढा खोदने को तैयार हूँ और तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह भी ढूंढ दूंगा। अरे चाचा, ये मारने पर याद रू है। सिपाही साहब, मैं हर महीने कमांडर लियू को शांगजिंग की आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट भेजता हूं। मैंने कभी नहीं सुना कि कमांडर लियू की कोई दत्तक मां है और न ही कभी सुना कि कमांडर अंडरपैंट को तोहफे में देते हैं। ये गुशेंग झूठी अफवाहें फैला रही है। इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास उसकी हैसियत नहीं। बस करो शियाओ शेंग, तुम हर कीमत पर कमांडर से रिश्ता जोड़ रही हो। मम्मी पापा नहीं जानते कि तुम्हें कैसे बचाएं।
अरे सिपाही साहब बहुत माफी चाहते हैं। मेरी ये बेटी कभी झूठ नहीं बोलती और न ही अफवाहें फैलाती है। आज जो कुछ कहा वो सिर्फ हमें बचाने के लिए घबराहट में बोली गई बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। अगर कमांडर को गुस्सा ही आना है तो मैं अपनी तीसरी बहन की जगह सजा लेने को तैयार हूँ। तीसरी बहन बचपन से बाहर रही है, उसे कानून की जानकारी कम है। अगर कोई जिम्मेदारी लेनी हो तो मैं भाई होने के नाते लेने को तैयार हूँ। दीदी, सब बेवकूफ हो इस झूठी लड़की के साथ। तुम में से कोई नहीं बचेगा। सबको कमांडर लियू से माफी मांगनी पड़ेगी। गुशेंग जी, हम किसी निर्दोष को गलत सजा नहीं देंगे। लेकिन आपकी उस फाइल में क्या सचमुच कमांडर लियू की अंडरपैंट है? मैं कभी झूठ नहीं बोलती, न मानो तो खोल कर देख लो। भले ही मुझे नहीं पता बेचैन ने मुझे अपनी अंडरपैंट क्यों दी। हो सकता है अधीनस्थों ने गलती कर दी हो या फिर लियू परिवार की कोई अजीब मानसिक आदत हो। लेकिन लियू बेचैन ईमानदार और नेक है, सही गलत समझता है। वह कभी भी गुझेंग जैसे लोगों के साथ मिलकर गलत काम नहीं कर सकता। बस बढ़ चढ़कर बोलती रहे। अगर इस फाइल में कमांडर की अंडरपैंट नहीं निकली तो देखता हूं तेरी कैसे मौत होती है। ये कपड़ा जटिल युद्ध परिस्थितियों के लिए खास डिजाइन किया गया है और यह बैज भी नाम भी मेल खा रहा है। ये सचमुच कमांडर लियू की अंडरपैंट। कमांडर लियू सच में हमारी बेटी को दत्तक मान लिया। कमांडर लियू जैसे बड़े आदमी मेरी बेटी के पास दत्तक माँ बनने आए। क्या वो सच में फीनिक्स पैलेस की प्रमुख हैं? उसने हमसे झूठ नहीं बोला। सिपाही साहब, इनके बहकावे में मत आइए। गुयुनिंग मेरा सोने का ताबूत चुरा सकती है तो इसकी बहन गुशेंग भी कमांडर की अंडरपैंट चुरा सकती है। इनका पूरा खानदान चोर है। जल्दी से इन सबको गिरफ्तार करो, जिंदगी भर जेल में सड़ाओ। देखता हूं कौन इसे छूता है। देखता हूं कौन इसे छूता है। कमांडर लियू, आपने सही समय पकड़ा। मैं आपको गू परिवार के गलों के बारे में बताने वाला। तुम भी तो गू ही हो। क्या तुम अपनों के खिलाफ जाओगे? कमांडर, गू परिवार वाले अपनी छोटी बेटी गुयुनिंग को बचाने के लिए उसने झूठ बोला कि उनका आपसे खास रिश्ता है और ये गुशेंग तो और भी बुरी है। इसने चुराई हुई अंडरपैंट मुझे बताया कि आपने दी है। आप जैसा महान योद्धा अंडरपैंट को तोहफे में कैसे दे सकता है? ये तो पागलपन है। हाँ, वो अंडरपैंट मेरी है, लेकिन ये मामला अब खत्म हो गया। एक गलत फहमी थी। मेरे अधीनस्थ ने गलती की थी। कमांडर लियू, मुझे पता था आप इस गुशेंग से कोई खास रिश्ता नहीं रखते। इसने झूठ बोला कि आपने इसे दत्तक मां बनाया। आपका नाम लेकर धोखाधड़ी की। इसकी जीभ काट देनी चाहिए। कमांडर, मेरी बेटी छोटी है, अनजान है, कृपया उसे माफ कर दीजिए। अरे कमांडर, मेरी बेटी ने जो कहा वो हमें बचाने के लिए घबराहट में बोली बेवकूफ़ी भरी बातें थी। मैं घर जाकर उसे ज़रूर सबक सिखाऊंगा। आप इसे एक मौका और दीजिए। मम्मी पापा भैया बहन, आप लोग क्या कर रहे हो? उठिए। बहुत देर हो चुकी है। कमांडर लियू को नाराज करके आज गुशेंग का दिन है। लगता है तेरा दिन है। चाचा चाची उठिए। कमांडर, क्या आप गलत जगह मार रहे हैं? आपको उन्हें मारना चाहिए। कमांडर, क्या आप मुझसे नाराज हैं कि मैंने समय पर अपनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की? अब मैं उन्हें तुरंत मेरी नजर में सबसे ज्यादा मौत की सजा तुझे मिलनी चाहिए। क्या तुझे पता है तेरे सामने कौन खड़ा है? क्या तुझे पता है तू किसे परेशान कर रहा है? पता है, चोरों का एक परिवार। चोर तू लगता है। अपने कान खोलकर अच्छे से सुन ले। असल में ये लोग आ गया।
वेब सीरीज के क्लासिक तरीके के मुताबिक मेरी असली पहचान मेरे करीबी सबके सामने बताएगा। सबके होश उड़ जाएंगे। ये लोग, ये दो हैं, बेबस और प्यारी खूबसूरत लड़कियां। कमजोरों पर अत्याचार करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। तेरा ज़मीर नहीं जलता? बेचैन मेरी पहचान जानता है। मैंने उससे कभी नहीं कहा कि वो मेरी पहचान छिपाए, लेकिन वो खुद नहीं बताता। क्या उसकी कोई मजबूरी है? आगे से अगर मुझे पता चला कि तू अपने मालिक के जोर पर गलत काम कर रहा है तो मैं तुझे ताबूत में डाल दूंगा। अब अपना बेकार ताबूत ले, अभी यहाँ से चला जा। जी कमांडर, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं अभी जा रहा हूं। क्या देख रहे हो? कमांडर लियू की बात सुनी, अभी चले जाओ। चाचा चाची, मुझे बहुत खेद है। गुजिंग मेरे अधिकार क्षेत्र में है। मैं उन पर नियंत्रण नहीं रख पाया। ये लोग हमेशा गलत काम करते रहते हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ आगे से ऐसा नहीं होगा। कमांडर, मेरी बेटी अनजान है। उसने अभी कहा कि आपने उसे दत्तक माँ बनाया। अगर आपको मना करना है तो मुझे सजा दीजिए। अरे कमांडर, बेटी की गलती बाप की गलती है। अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए। मुझे आप लोग ऐसा मत कीजिए। ये सब छोटी मोटी बातें हैं, बीत गई। किसी को बुलाओ चाचा चाची को घर छोड़ने के लिए। आज पता नहीं उस लियू को क्या हो गया था कि वो गुशेंग के परिवार की मदद कर रहा था मेरे खिलाफ। नहीं तो मैं उन सबको जेल भिजवा चुका होता। हमारा साझा काम फिलहाल रोक दो। मुझे लगता है ये गुशेंग कोई आम लड़की नहीं है। हो सकता है हम सब इसके हाथों फंस जाएं। डर कैसा, जब से गु परिवार के दरवाजे पर आई है मैंने इसके 7 पुश्तों की जानकारी ले ली है। एक अनाथालय में भूखा प्यासा बड़ी हुई जंगली लड़की, न कोई सहारा, मुझसे लड़ने का सोच रही है मेरी संपत्ति हड़पने के लिए। इसकी औकात ही क्या है? मुझसे बेवकूफ मत बना। गु परिवार की संपत्ति कैसे हासिल की गई? आसमान जानता है, तू जानता है, मैं जानता हूं। अगर गुशेंग को, उस कमीनी को बूढ़ी मत्या की साजिश का सबूत मिल गया और वसीयत बदलने का, तो सिर्फ संपत्ति ही नहीं, तेरा और मेरा सर भी जाएगा। मुझ पर लाखों का जुआ का कर्ज है। लेनदार ने कहा मेरा हाथ काट लेगा। मैंने आपके पैर पकड़ लिए कि मुझे संपत्ति दे दीजिए। आपकी नजर में क्या मैं कुत्ते से भी बदतर हूं? पहले तुमने मुझे बेटा नहीं माना, तो बेटे से उम्मीद मत करो कि वो दयालु होगा। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। चुप रह। वो काम मैंने बहुत सफाई से किया है। किसी को सबूत नहीं मिल सकता। इसके अंदर की चीज गुशेंग के पूरे परिवार को नरक में पहुंचाने के लिए काफी है। ये है गुशेंग के परिवार को बदनाम करने का पुख्ता सबूत। कल बोर्ड मीटिंग में तू इसे दिखा देना। मैं चाहता हूं पूरा खानदान देखे गुशेंग ने कैसे कंपनी का पैसा और जो मिंग हुई ने कैसे दुश्मनों से मिलकर गु परिवार को। तब मैं उन्हें कुत्तों की तरह गु परिवार से बाहर फेंक दूंगा। लॉन्ग अमीर। गुझेंग का आदमी निकला। अभी मिली एक गुप्त सूचना के अनुसार लॉन्ग परिवार सिर्फ गुजिंग का आदमी नहीं है, बल्कि उस समय बूढ़ी माँ की वसीयत बदलने के मामले में लॉन्ग परिवार का भी हाथ हो सकता है। उन्होंने गुजिंग के पैसे को सफेद करने में मदद की। तभी लॉन्ग अमीर पिता पुत्र मुझे गुझेंग की कोई जानकारी नहीं दे रहे थे गुझेंग के बारे में। असल में वो उससे डरते नहीं थे, बल्कि एक ही धागे में बंधे टिड्डे थे। इसलिए मैंने दिन में जानबूझकर आपकी पहचान नहीं बताई। सांप को सिर पर वार करना चाहिए। जब वो सब एक साथ हैं तो हम एक तरीका निकालेंगे उन सबको एक साथ खत्म करने का। मौसी जी, पानी पी लीजिए। अच्छा है, तरक्की हुई है, मेरे साथ चलो। न सिर्फ तरीके सख्त हुए, बल्कि दिमाग भी तेज है। शुक्रिया मौसी जी, मैं आपकी बात मान सकता हूँ। लोंग परिवार के इस सूत्र से उस समय बूढ़ी माँ ने वसीयत बदली थी, उसकी सच्चाई पता लगा सकते हैं। लेकिन कल की बोर्ड मीटिंग, आपकी क्या सोच है? गुजेंग मतलबी है, अच्छे इरादे से नहीं आया। जब मेरे अच्छे चाचा ने नाटक खड़ा करना चाहा, तो मैं उनकी अच्छी भांजी स्वाभाविक रूप से उनका साथ दूंगी। तो उनके साथ बड़ा खेल खेलते हैं। दीदी, मुझे लगता है इस बार चाचा परिवार की बोर्ड मीटिंग बुलाई है सिर्फ हमें बाहर निकालने के लिए। को परिवार से विशेष रूप से बुलाई है। डर लगता है? दीदी नहीं डरती तो मैं भी नहीं डरता।
गुजेंग आज परिवार की बोर्ड मीटिंग है। परिवार के नियम के अनुसार भले ही हमारे पास शेयर नहीं है, हमें बैठकर सुनने का अधिकार है। चाचा जी, युनजो और किंगयान भी गु परिवार के स्तंभ हैं। यूनिंग शाओ शेंग भी गु परिवार के खून है। आज आप ऐसा करके पूरे परिवार को दिखाना चाहते हैं हमारे एक परिवार का मजाक। क्या यह बच्चों के लिए न्याय है? न्याय? न्याय? तुम लोगों की हिम्मत है मुझसे न्याय की बात करने की? गु चेंग, तुम्हारा पूरा परिवार गु परिवार का कलंक और गद्दार है। मैंने तुम लोगों को नदी में डुबोकर मछलियों को नहीं खिलाया सबक सिखाने के लिए। यह मरी हुई बूढ़ी माँ की वजह से एक मौका दिया है। तुम लोगों की हिम्मत है यहाँ सीट मांगने की? गुजेंग क्या गुनाह? साफ बोल। गुचेंग, तुमने क्या किया है तुम्हें अच्छी तरह पता है। लोंग अमीर साहब, आप। बड़े भाई, लोंग परिवार कब से इसमें शामिल हो गया? लोंग और परिवार के सालों से साथ काम कर रहे हैं। यह है लोंग अमीर, शायद चाचा जी, खास तौर खड़ा करने और हमें परेशान करने के लिए। क्या? लोंग परिवार मेरे कई सालों का साथी है। हम दोनों परिवारों को एकजुट होकर ईमानदारी से काम करना चाहिए। लेकिन लोंग अमीर ने हाल ही में कुछ खोज निकाला है, एक चौंकाने वाली सच्चाई। अभिनय अच्छा है, लेकिन यह आखिरी बार है। मुखिया, आखिर मामला क्या है इतना हंगामा? वह गु चेंग जब गु परिवार का मुखिया था उसने अधिकार का दुरुपयोग किया, अपनी जेब भरी जिससे गु परिवार का फंड टूट गया। मजदूरों की तनख्वाह रोक दी, मजदूर पैसे मांगने आए, उसने गुंडों को काम पर रखकर मारा, जान ले ली। उन मजदूरों का खून अभी भी लगा हुआ है गु परिवार के हिसाब किताब पर। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा पति बिल्कुल साफ है, उसने कभी परिवार के साथ कोई गलत काम नहीं किया। और तुम जो मिंग हुई, तुम सबसे गंदी हो। पैसे के लिए बेहयाई करके गु परिवार के दुश्मन के साथ, कुआलियान ग्रुप के चेयरमैन के साथ व्यभिचार किया। गु परिवार के गुप्त रहस्य सब बेच दिए अपनी शान शौकत के लिए। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूं? हाँ हाँ, बस पैसे के लिए कुछ भी बेचने वाली प्यारी जो मिंग हुई, तुम और क्यों नहीं जाती? गुजेंग, बहुत ज्यादा न बढ़। गु झेंग, अगर तूने मेरे माँ बाप पर और झूठे आरोप लगाए तो मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। बगावत है, आप सब देख रहे हैं, इस परिवार को दोष है। मेरी बात सच निकली। बोर्ड मीटिंग में मुखिया पर हमला करने की हिम्मत, बिल्कुल कानून का उल्लंघन। मुखिया, गु चेंग परिवार का स्वभाव हमें मालूम है। आपने जो आरोप लगाए हैं, क्या कोई सबूत है? सबूत? बेशक है लोंग अमीर साहब, सबूत दिखाओ इन्हें। इन जिद्दी लोगों को मानने पर मजबूर करो। देवियों और सज्जनों, गु परिवार के मित्रों, आज मैं कोई सबूत नहीं लाया हूं, बल्कि एक कई सालों से दबी हुई सच्चाई। यह दस्तावेज वह है उस समय गु चेंग साहब ने मजदूरों को तनख्वाह देने के लिए अपनी और अपनी पत्नी की सारी जायदाद गिरवी रख दी थी, गहने, यहां तक कि बूढ़ी मां का दिया हुआ एक पारिवारिक चूरा तभी पैसे जुटा सके, मजदूर घर जाकर नया साल मना सके। यह गु परिवार के खाते से नहीं हुआ, बल्कि गु चेंग दंपति की जान से हुआ। लोंग साहब, तुम पागल हो गए हो क्या? गलत फाइल ले आए हो। यह तो वैसा नहीं है जैसा तय था। गलत फाइल? मैं लोंग आज तक जो सबसे सही काम किया वह यह है कि मैंने गलती नहीं की। झो मिंग हुई जी, उस समय गु परिवार का कारोबार दिन दोगुना बढ़ रहा था। सबको लगता था कि तुम लोग पैसे में नहा रहे हो, लेकिन किसने सोचा था कि तुम दंपति अपने हक के लाभांश का एक पैसा भी अपने पास नहीं रखा, सब अनाम रूप से दान कर दिया। भूकंप राहत, दक्षिणी बाढ़ राहत को, और यह मोटी मुफ्त चिकित्सा रिकॉर्ड। तुम लोग खुद गरीबी में रहते थे, लेकिन अनजान लोगों पर खुलकर खर्च किया। वे सब बातें बीत गईं, जिक्र करने लायक नहीं। पैसा तो बाहरी चीज है, साथ नहीं आता नहीं जाता। अगर यह किसी की मदद कर सकता है, तभी इसकी असली कीमत है।
वह नहीं जो मैंने तुम्हें दी थी लोंग साहब। मुझसे खेलने की हिम्मत, तुमने मेरे साथ धोखा किया। ऐसा है, लोंग अमीर गुझेंग के दाएं हाथ नहीं है। मम्मी पापा, तुम लोग कमाल हो। मम्मी पापा तुम लोग वाकई शानदार हो। मिल गया। गुचेंग चाचा की जायदाद गिरवी रखने का मूल दस्तावेज। अच्छा, आसमान बुराई को छुपने नहीं देता और अच्छे लोगों को मरने नहीं देता। तुम हमेशा गुचेंग चाचा के साथ काम करते थे। नहीं, गुचेंग उस कमीने के साथ साझेदारी करते थे। अब उल्टा गुचेंग का साथ दे रहे हो। क्या यह कहलाएगा पक्ष बदलना? बदमाश लड़के, अपने बाप को क्या समझता है? गुशेंग वह लड़की 10,000 मीटर ऊंचाई पर हवाई जहाज में मेरी जान बचाई थी। गु परिवार की बूढ़ी माँ जब जीवित थीं, उन्होंने मुझ पर बहुत कृपा की। मुझे गली के गुंडे से उठाकर इस मुकाम तक पहुंचाया। गुझेंग के साथ साझेदारी करना बस दिखावा था, गु परिवार से गद्दारों को निकालने के लिए। देवियों और सज्जनों, गु परिवार के मित्रों, गु परिवार को उस समय गुचेंग और जो मिंगहुई जैसे मुखिया मिले। यह गु परिवार की किस्मत थी। वह असली गु परिवार की रीढ़ है। नहीं, यह हमारा फर्ज था। हे भगवान, मुझे हमेशा लगता था गुचेंग का परिवार चुप साधे रहता है, गालियां खाकर भी नहीं बोलता। पता इन सालों में इतने सारे अच्छे काम किए हैं। सुना है, और यूनिंग सालों से अनाम रूप से ही है बड़े घराने की शान। अच्छे बाप की औलाद, बुरे बाप की भी औलाद। गुझेंग का आचरण तो वह बदमाश है। मैं आज साफ कह देता हूं, अगर गुचेंग भाई के परिवार को सताया तो मैं सबसे पहले मना करूंगा। चुप हो जाओ सब, तुम सब। बहुत हिम्मत आ गई है क्या? मैं गु परिवार का मुखिया हूं। मुखिया, तुम क्या करना चाहते हो? गुशेंग, तुमने मेरी जान बचाई। मैं लोंग परिवार कुछ भी करके नहीं चुका सकता। आज मैं तुम्हें एक और बड़ा तोहफा देता हूं। सरकारी फंड का गबन, कॉलेज की लड़कियों को रखना, यह सब गु परिवार का खून पसीना है। पारिवारिक खजाना बेचना वह पूर्वजों की निशानी है। और जुआघर खोलना यह गु परिवार की सदियों पुरानी नींव को तबाह करने जैसा है। बेशर्म, कानून से बाहर। गुचेंग, क्या तू इंसान है? मत देखो, आंखें बंद करो, बंद करो, जल्दी बंद करो। करके दिखाया और मानने की हिम्मत नहीं। ये गंदे काम जब करता था तो मजा आता था, देखने की भी हिम्मत नहीं। तू कमीना, तू मुझे लात मारेगा। मैं गु परिवार का आसमान हूं। तू लायक नहीं है गुझेंग। मैं पहले सोचता था और लालची है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतना बुरा हो सकता है। तू गु परिवार को आग के गड्ढे में धकेल रहा है। चाचा जी, अब भी नहीं मानोगे। दादी की मौत से तुम्हारा कोई संबंध है? क्या तुमने उस वसीयत की वजह से दादी के साथ कोई गलत काम किया? बोलो। कौन सी वसीयत? मुझे नहीं पता। तुम्हारी दादी बीमारी से मरी, उससे मेरा क्या लेना देना? फिर भी मुंह जोर लगा रहा है, तो मैं तुझे सब साफ साफ दिखा दूंगा। सब देखो, यह क्या है? चाचा ने जहर लेकर दादी के कमरे में घुसे थे। गुझेंग, हमारी माँ तुमने मार डाला। तू कमीना, तू बदमाश है। माँ ने तुझसे कितना प्यार किया, पैसे के लिए उसे मार डाला। क्या तू इंसान है? तू कमीना है। हट जा। मैंने मारा तो क्या? उस बूढ़ी औरत ने पहले मेरे साथ बुराई की। मैं जुए में डूब गया था, उसके पैरों पड़ा। उसने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया।
उसे पैसे का क्या करना था? ताबूत में ले जाने के लिए। वह मरने लायक थी, बहुत पहले मर जानी चाहिए थी। मरने लायक तू है। खत्म हो गया। चाचा ने पहले से योजना बना ली थी। वह हम सबको मार डालना चाहता है। गू चेंग तू पागल हो गया है? तू क्या करना चाहता है? हम सबको खत्म करना चाहता है। मैं गू शेंग के परिवार को मरवा दूंगा, लेकिन तुम में से किसी ने रोका तो आज तुम सबको उनके साथ दफना दूंगा। हमला करो, इस कमीने को काटकर कीमा बना दो। क्या बहरे हो गए हो? हमला करो, इस कमीने को फाड़ डालो। चीख। क्यों नहीं चीख रही? बहुत जिद्दी थी ना? नामुमकिन। ये किराए के सैनिक मैंने भारी पैसे देकर विदेश से बुलाए थे। क्या यह कमीनी मेरे लोगों को भी खरीद चुकी है? आखिर वह है कौन? महाप्रभु को प्रणाम। गिरफ्तार कर लो। कैसा है मौसी जी? बेटे का ये मंजर आपको पसंद आया? क्या लियू प्रमुख ने तीसरी बहन को मौसी कहा? क्या तीसरी बहन ने उस दिन पुलिस स्टेशन में जो कहा था वह सब सच है? लियू प्रमुख को मौसी बना लिया। क्या तीसरी बहन सच में फीनिक्स पैलेस की प्रमुख है। ये लोग सब तीसरी बहन के हैं। मौसी जी, यह अभी रोकी गई खुफिया रिपोर्ट है। गू झेंग ने न सिर्फ गू परिवार के सब नौकर बदल दिए, बल्कि खास तौर पर विदेशी भाड़े के सैनिक मंगवाए। हर एक खून से सने बदमाश हैं। इतनी बड़ी हरकत शायद हाल ही में कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। विदेशी भाड़े के सैनिक? थोड़ी समझदारी तो है। पहले उसे हिलने मत दो, क्योंकि चाचा साथी ढूंढना चाहते हैं। तो फीनिक्स पैलेस के लोग भेज दो। कल से मैं उनके लिए एक जीवन भर न भूलने वाला सरप्राइज तैयार करूंगी। मौसी जी की बुद्धि। उठो। बड़े भैया, दूसरे भैया, छोटी बहन, फिर से परिचय देती हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ, गू शेंग, और फीनिक्स पैलेस की नेता भी। अच्छी बेटी, तू सच में फीनिक्स पैलेस की नेता है। मेरी बेटी, तूने बहुत बड़ा काम किया है। बहुत अच्छा। तीसरी बहन सच में अंतर्राष्ट्रीय महानायक है। हमारा गु परिवार अब मशहूर हो जाएगा। तीसरी बहन, इतने सालों तक तू अकेली बाहर रही, बहुत दुख झेले होंगे। शेंग तू हमारे परिवार का गर्व है। पापा ने तुझसे गलती की। इतने सालों तक तुझे अकेला छोड़ दिया। बहुत कुछ सहन करना पड़ा। तुम्हारा परिवार होना ही मेरा गर्व है। लेकिन अब सबसे जरूरी दादी का बदला लेना है। शेंग, चाचा को गलती का एहसास हो गया है। चाचा अभी लालच में अंधा हो गया था। एक पल की भूल हुई। तू बस देख ले। मैं तुम्हारा अपना चाचा हूं। मुझे इस बार माफ कर दो। अब तुझे पता चला है कि गलती हुई। जब तूने हमारी माँ को मारा था, क्या उस वक्त इस बारे में सोचा था? तुझे लगता है कि घुटने टेक देने से जान का बदला मिल जाएगा? तेरी हिम्मत है मुझे छोटी बुलाने की? जब दादी अस्पताल के बिस्तर पर तड़प रही थी, जब तू जहर लेकर उनके कमरे में घुसा था, क्या तूने उन्हें अपनी माँ समझा था? भैया, भाभी, मेरी मदद करो। हम तो एक परिवार हैं। बचपन में मैं नदी में मछली पकड़ने ले जाता था। भूल गए? उस वक्त माँ मुझे समझदार कहती थी। एक परिवार? जब तूने माँ को मारा तो क्या तूने हमें एक परिवार समझा था? भाभी, तुम सबसे दयालु हो, मेरी मदद करो। फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं सन्यासी बन जाऊंगा, रोज माँ के लिए मंत्र पढ़ूंगा। भाभी, मैं दयालु हूँ। अभी कौन था जो मेरी नाक के सामने उंगली उठाकर मुझे बदनाम कर रहा था? गू झेंग, अपने दिल पर हाथ रखकर बता, इतने सालों में हमने तेरे साथ कैसा व्यवहार किया, और तूने हमारे साथ कैसा किया?
मेरी गलती है। देखो हमारी रगों में एक ही खून है, माँ की कसम। बस करो, तू खून नाते की बात करने लायक नहीं। इस दुनिया में सबसे बेरहम इंसान तू ही है। युंजो, तू सबसे समझदार है। अपने चाचा के लिए एक बात बोल। बचपन में मैं तुझे खिलौने दिलाता था। ट्रांसफॉर्मर तुझे बहुत पसंद था। क्या तू भूल गया? खिलौने चाचा जो खिलौने तू दिलाता था, क्या वो गु परिवार के खाते से चुराए पैसे नहीं थे? किंग यान, बचपन से नरम दिल, तू सबसे दयालु है। चाचा के लिए एक बात बोल। चाचा तुझे हमेशा प्यार करता था, है ना? मैं नरम दिल हूँ चाचा। जब तू मुझे पीटता था तब तेरा दिल नरम क्यों नहीं होता था? किंग यान, चाचा को जानबूझकर नहीं। बस करो चाचा, जिस पल तू दादी के कमरे दाखिल हुआ उसी पल हमारे दिलों में तेरे लिए कोई जगह नहीं बची। अरे मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं सब कुछ दे दूंगा। मैं मुखिया नहीं बनूंगा, मैं सारी संपत्ति तुम्हें सौंप दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। चाचा, कुछ बातें सिर झुकाने से नहीं सुलझती। सपने देखता है। जब तुम मुझे जीने का मौका नहीं दे रहे तो फिर सबको साथ डूब मरना है। इतनी सी हिम्मत और फूट फूट कर मरने की साजिश। गौरमदार, मुझ पर छोड़ दे। मुझे छोड़ो, मैं गु परिवार का मुखिया हूं। ऐसे नहीं हो सकता। तू परिवार का मुखिया अब नहीं है ना? लाओ इसे पुलिस थाने ले जाओ। इसके हर अपराध की एक जांच करो, साफ साफ। ले जाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे छोड़ो। गु शेंग बेटा, गु परिवार बिना मुखिया के नहीं रह सकता। तू देख, मुखिया का पद। मैं मुखिया नहीं बन सकता। मेरे फीनिक्स पैलेस के काम बहुत हैं। मुझे व्यापार नहीं आता। तू ही मुखिया बनने के लिए सबसे उपयुक्त है। तू परिवार के प्रति समर्पित, ईमानदार और कारोबार में अनुभवी है। यह पद तेरे लिए सबसे उपयुक्त है। यह कैसे हो सकता है? बूढ़े बेटी सही कह रही है। तू अब और मना मत कर। पापा, तीन बहन ने सही कहा, हम सब आपका समर्थन करते हैं। हाँ पापा, आप मुखिया बने, हम सबको मंजूर है। मैं भी पापा का समर्थन करता हूँ। पापा सबसे बढ़िया। गुचेंग को मुखिया बनाने पर मैं सहमत। मैं भी सही, गु परिवार की शोभा है। अगर दादी स्वर्ग में देख रही होंगी तो आंखें बंद करके मर मिटेंगी। गु परिवार के लिए मैं यह मुखिया बनूंगा। बहुत अच्छा। दादी, क्या आपने देखा? अब गु परिवार की हर चीज वापस पटरी पर आ गई है।